नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी में। चलिए आज अपन एक नए बिंदु के साथ में शुरुआत करते हैं और वो अपना जो नया बिंदु रहेगा वो रहेगा अपना राजस्थान का एकीकरण। यानी अपन आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ था उससे पहले हमारे यहाँ जो था भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था सन 1947 में। तो 1947 में जब भारत शासन अधिनियम आया, स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो हुआ ये था कि भारत में जो छोटी छोटी जो देशी रियासतें थीं उनके एकीकरण की चर्चा यहाँ पर हुई थी। यानी उन सबको एकजुट करके भारत का निर्माण किया गया था, भारत संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर देखें 4 जून की बात है। 4 जून 1947 को हमारे देश में एक योजना आई थी। उस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। और वो एक ऐसी योजना थी जिसने भारत के टुकड़े कर दिए थे। भारत के विभाजन की योजना उसे कह सकते हैं। वो कौन सी थी भाई? माउंटबेटन योजना, जो कब आई थी? 4 जून 1947 को आई थी। और उस योजना के तहत ही भारत का विभाजन किया गया और यह निर्णय दिया गया कि 2 स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, एक होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान। इस प्रकार जो है वो भारत के विभाजन की योजना जो थी वो कौन सी थी? माउंटबेटन योजना थी। इसके अलावा 25 जून 1947 की बात है। 25 जून 1947 की बात है, भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया और उसमें निर्णय दिया गया कि एक रियासती विभाग की स्थापना की जाए। कब की बात है? 25 जून 1947 की बात है। उसमें यह निर्णय दिया गया कि अंतरिम सरकार द्वारा यह निर्णय दिया गया कि एक रियासती विभाग की स्थापना की जाए और वो रियासती विभाग जो होगा उस रियासती विभाग के द्वारा जो छोटी छोटी अपनी जो देश की जो रियासतें हैं उनको संगठित किया जाएगा, उनको एक किया जाएगा। तो रियासती विभाग की जो स्थापना है वो स्थापना की जाती है 5 जुलाई सन 1947 को। उसकी स्थापना कब होती है? 5 जुलाई 1947 को। तो उसके जो अध्यक्ष थे, उस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और उस जो रियासती विभाग था उसका सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। तो रियासती विभाग जो था वो जो जितनी भी रियासतें थी उन सबको ये विश्वास दिलाया था कि आपकी जो रक्षा है, आपके जो विदेशी मामले हैं वो सब के सब क्या रहेंगे? हमारे अधीन रहेंगे। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। तो इस प्रकार जो रियासतें थी छोटी छोटी, उन रियासत के जो राजा थे उनको विश्वास दिलाया गया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार जो है अपनी रियासतें जो थी उनको संगठित किया जाता है। और उसी चरण में अपने राजस्थान का भी एक स्थान है और राजस्थान जो है उसका एकीकरण भी उसी के अंतर्गत हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, एक एक बिंदु को बड़ी गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहली बात देखें, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था भाई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात है। और उसकी धारा, इसकी जो धारा थी उस धारा नंबर 8 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ये पारित हुआ था। अंग्रेज जो संसद थी उसमें पारित हुआ था। और उस धारा 8 में बताया गया कि भारत की जितनी भी देशी रियासतें हैं, भारत की जो देशी रियासतें हैं उन रियासतों को, देशी जो रियासतें हैं वो रियासतें जैसे ही भारत आज़ाद होगा, जैसे ही भारत क्या होगा? आज़ाद होगा, भारत के आज़ाद होते ही जो देशी रियासतें हैं तो देशी रियासतें क्या हो जाएंगी? देशी रियासतें स्वतंत्र हो जाएंगी। देशी रियासतें जो है वो क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र हो जाएंगी। देशी रियासतें स्वतंत्र होंगी। और फिर देखो, आपको पता ही होगा एक माउंटबेटन योजना भी आती है। माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, ये योजना कब आई थी भाई? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो ये माउंटबेटन योजना है, ये योजना जो थी वो आई थी 4 जून सन 1947 को। माउंटबेटन योजना जो थी वो आई थी 4 जून 1947 को। इसको मन बाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है मन बाटन योजना। इसको किस नाम से भी जानते हैं?
मन बाटन योजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कब आई थी? 4 जून सन 1947 को। 4 जून 1947 को ये योजना आई थी, माउंटबेटन योजना। इस योजना के तहत यह निर्णय दिया गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के, इसमें यह निर्णय दिया गया कि भारत व पाक या पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे, नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। देखिए, जो अपनी माउंटबेटन योजना आई थी, कब आई थी? 4 जून सन 1947 को। अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और इसे मन बाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखें, भारत पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। ये निर्णय किसने दिया था? माउंटबेटन योजना ने। माउंटबेटन जो योजना थी, उस योजना में यह निर्णय दिया गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। चलिए आगे बात करते हैं फिर 25 जून की। देखो 25 जून को क्या हुआ था? 25 जून 1947 की बात है। 25 जून 1947 की बात है। भारत की जो अंतरिम सरकार थी, भारत की अंतरिम सरकार के द्वारा एक निर्णय दिया गया। अंतरिम सरकार के द्वारा ये एक बात रखी गई। वो बात क्या थी? देखो, अंतरिम सरकार ने ये निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि एक नए रियासती विभाग की स्थापना की जाए। क्या किया जाए? एक नए रियासती विभाग की स्थापना की जाए। तो रियासती विभाग की स्थापना का जो निर्णय है वो किसने लिया था? भारत की अंतरिम सरकार ने। और कब लिया था? 25 जून सन 1947 को। 25 जून 1947 को भारत की जो अंतरिम सरकार थी, उसने निर्णय लिया कि एक नए रियासती विभाग की स्थापना की जाए। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। उसकी धारा 8 क्या कहा गया? कि जो भारत अगर स्वतंत्र, भाई भारत को जैसे ही स्वतंत्रता मिलती है, उसकी जो देशी रियासतें हैं वो भी क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र हो जाएंगी। वो भी क्या हो जाएंगी? स्वतंत्र हो जाएंगी। और फिर आती है हमारे देश में एक योजना जिसका नाम है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन के नेतृत्व में ये आती है। और माउंटबेटन योजना जो आई थी वो थी 4 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू हुई थी। और इसे मन बाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत पाक, देखो इसमें बताया गया, इसमें निर्णय दिया गया कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राष्ट्र होंगे। और उसमें देखो जो भी रियासतें होंगी वो स्वतंत्र होंगी, कि हम किसी भी देश में शामिल हो सकती हैं। भाई इसी में ये निर्णय दिया गया था, इसी में ये रखा गया था कि कोई भी रियासत जो है वो स्वतंत्र होगी। कोई भी रियासत है वो क्या होगी? स्वतंत्र होगी। रियासत जो होगी वो बिल्कुल स्वतंत्र होगी। वो अपनी इच्छा के अनुसार या तो भारत में मिल सकती है या पाकिस्तान में मिल सकती है। यानी दो स्वतंत्र राष्ट्र हैं और उनमें देशी रियासतें भी क्या है? स्वतंत्र है। वो जिसमें चाहे उसमें मिल सकती हैं। तो वो भारत में भी मिल सकती हैं और पाकिस्तान में भी मिल सकती हैं। तो भारतीय जो नेता थे उन्होंने विरोध भी किया था उस समय कि ये तो सही बात नहीं हुई कि भारत और पाकिस्तान अलग राष्ट्र बना दिए। उसका विरोध भी हुआ था क्योंकि भारत में हिंदू बाहुल्य राष्ट्र था और उसमें अल्पसंख्यक लोग भी थे। तो उनके बीच के मनमुटाव की बात जहाँ पर हुई, इसीलिए इसको मन बाटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता थी दोनों में, फिर उनको अलग अलग करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? माउंटबेटन योजना के द्वारा किया गया। तो वो ठीक नहीं था, इसलिए भारतवासियों ने उसका क्या किया? विरोध भी किया। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक 25 जून 1947 की बात है। यहाँ पर भारत की जो अंतरिम सरकार थी उन्होंने भी एक रियासती विभाग की स्थापना करने का निर्णय लिया। तो ये रियासती विभाग क्या था, कौन कौन इसके अध्यक्ष थे और कौन इसके उपाध्यक्ष थे, उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। जो रियासती विभाग था, रियासती विभाग की स्थापना, रियासती विभाग की स्थापना, तो रियासती विभाग की जो स्थापना है वो होती है 5 जुलाई सन 1947 को। अपना जो रियासती विभाग बना, उस रियासती विभाग की जो स्थापना है वो होती है 5 जुलाई सन 1947 को। देखें इसके अध्यक्ष की बात करते हैं।
इसके जो अध्यक्ष थे, रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? तो रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके सचिव किसको बनाया गया? इस विभाग का जो सचिव है वो बनाया गया था वीपी मेनन को। किसको बनाया गया? वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। और इसका जो रियासती विभाग का जो अध्यक्ष है, सलाहकार भी कह सकते हैं, रियासती विभाग का सलाहकार पूछे तब भी आपको क्या करना है? वीपी मेनन ही करना है। और इसका अध्यक्ष पूछे तब आपको क्या करना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये इतनी चीज़ें याद रहेंगी। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। तो इस प्रकार जो है वो इस रियासती विभाग की जैसे ही स्थापना होती है, ये जो विभाग था वो इस देश की जो रियासतें थी उसके एकीकरण में लग जाता है। यानी भारत में जितनी भी रियासतें थी उन सबको भारतीय संघ में मिलाने का काम शुरू हो जाता है। कब से? 5 जुलाई सन 1947 से, जैसे ही विभाग की स्थापना होती है। और सारी जिम्मेदारी जो किसकी थी भाई? जितनी भी रियासतें थी उन रियासतों को मिलाने की सारी जिम्मेदारी किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्या थे? इस विभाग के अध्यक्ष थे। तो देखें, अपने राजस्थान से इसकी शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में कौन सी रियासत ने कब अपना जो है विलय इस विभाग में किया, कब से अपने राजस्थान की जो रियासतें हैं उन्होंने अपने देश में का जो एकीकरण हुआ था, अपने राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें किस प्रकार विलय हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर राज्य की। तो बीकानेर राज्य के एक शासक हुए थे, बीकानेर रियासत की बात करते हैं। बीकानेर राज्य के राजा थे, कौन थे भाई? शार्दुल सिंह। देखिए, राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में बीकानेर राज्य में शार्दुल सिंह जो थे उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? बात है 7 जुलाई, देखो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई है। और 7 जुलाई 1947 को 7 जुलाई सन 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, इसका मतलब बीकानेर रियासत का विलय किस में हो गया? राजस्थान में हो जाता है। बीकानेर रियासत का विलय भारत में हो जाता है कब? 7 जुलाई सन 1947 को। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होंगी। आगे देखें, आगे बात करते हैं अपने एक बांसवाड़ा के शासक की। आगे बात करेंगे किसके? बांसवाड़ा की बात करेंगे। तो बांसवाड़ा जो थी, बांसवाड़ा जो रियासत थी, बांसवाड़ा के राजा हुए थे, बांसवाड़ा रियासत के राजा हुए थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के राजा था जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। तो बांसवाड़ा के जो राजा थे उनका नाम था चंद्रवीर सिंह। और इस चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था, क्या कहा था? देखो कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। देखो, बीकानेर राज्य जो था सर्वप्रथम विलय हुआ, राजा कौन थे? शार्दुल सिंह थे। कब हुआ? 7 जुलाई 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर जो नंबर आया बांसवाड़ा रियासत का आया, राजा वहां के थे चंद्रवीर सिंह की देखो विशेष बात क्या रही, जैसे इन्होंने विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसका मतलब समझ ही गए होंगे कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कैसे होता है। अगला देखें, राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे अंतिम राजा की अपन बात करते हैं, अपनी अंतिम रियासत की बात करते हैं। तो राजस्थान राज्य में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है भाई? अंतिम रियासत की बात करें तो अंतिम रियासत रहती है अपनी धौलपुर।
अंतिम रियासत कौन सी थी? धौलपुर थी। और इसने जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे जो अपना 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, तो इन्होंने जो हस्ताक्षर किए थे वो 14 अगस्त को किए थे। अपना था, विश्वास था, और बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक भी था इधर धौलपुर, है ना। तो उनको विश्वास था कि भाई इनको तो कभी भी इनका हस्ताक्षर करवाए जा सकते हैं, और छोटी रियासत थी, बड़ी रियासत भी नहीं थी। तो इनका जो हस्ताक्षर, इनका जो विलय हुआ था वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को इन्होंने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जो अंतिम थी। अंतिम राजस्थान की जो रियासत थी उसने राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। एक बात अपनी, चलिए देखिए इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखें, रियासती विभाग की जो स्थापना है वो होती है 5 जुलाई 1947 को। 2-3 तारीख याद रखनी है, एक तो 4 जून याद रखनी है, एक 25 जून याद रखनी है, और एक 5 जुलाई याद रखनी है। ये 2-3 तारीखें हैं वो आपको याद करनी है। एक इसकी याद करनी है तो बीकानेर राज्य का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे भाई? 7 जुलाई को। 5 जुलाई को रियासती विभाग की स्थापना हुई और 7 जुलाई को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अध्यक्ष कौन थे भाई रियासती विभाग के? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारी जिम्मेदारी इन्हीं की थी। सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन थे। बीकानेर राज्य के राजा थे शार्दुल सिंह, 7 जुलाई को हस्ताक्षर करके काम निपटा दिया। बांसवाड़ा राज्य के जो शासक थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह, कह दिया भाई हस्ताक्षर करते हुए कि भाई आज तो अपना तो काम हो गया, यानी मैं अब आज अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कह दिया। राजस्थान राज्य में जो सबसे अंतिम, भारत संघ में सबसे अंतिम जो रियासत थी जिसने भारत संघ में मिलने का निर्णय लिया था, हस्ताक्षर विलय पत्र पर किए थे, वो कब किए थे भाई? 14 अगस्त 1947 को। और वो कौन सी थी? धौलपुर थी। कौन सी थी भाई? धौलपुर थी। अब देखो इस प्रकार जो है वो अपने सारे जो है वो रियासतें जो है वो धीरे धीरे भारत संघ में सम्मिलित हो रही है। लेकिन अपने यहाँ जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता के समय की बात है, यानी 15 अगस्त 1947, यानी 3 रियासतें ऐसी थी जो 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब भी वो शामिल नहीं हुई थी। वो आपको पता ही होगा कौन कौन सी थी। एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद, और एक था कश्मीर। ठीक है, ये 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बाकी सबने कर दिए थे। इसी वजह से तो आज कश्मीर का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन हमारी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने ये काम अच्छा भी कर दिया कि 370 धारा हटा दी और अपने अंदर इसको मिला लिया। ठीक है, तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्रता के समय इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, बाकी जितनी भी रियासतें थी उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो अभी राजस्थान की बात नहीं हो रही है, अभी राजस्थान के एकीकरण की चर्चा अपन नहीं कर रहे हैं, अभी भारत की चल रही है। क्योंकि ये सारा जो एकीकरण हो रहा है, सारे जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो रहे हैं वो भारत संघ में शामिल होने के लिए हो रहे हैं। क्योंकि अभी जो है वो भारत पाकिस्तान वाला सिस्टम चल रहा है। अभी मैंने बताया था कि माउंटबेटन योजना आई थी, उसमें बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान क्या है, अलग अलग देश बनाने का निर्णय लिया गया कि 2 स्वतंत्र राष्ट्र होने वाले हैं। तो उसमें रियासती विभाग की भारत सरकार ने स्थापना की, और भारत सरकार में शामिल होने के लिए, भारत संघ में शामिल होने के लिए इन्होंने जो विलय पत्र है उस पर हस्ताक्षर करवाए हैं। तो सबसे पहले अपने राजस्थान से बीकानेर वाले ने किया, बीकानेर वाले राजा ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और वल्लभ भाई पटेल जी को सौंप दिया। फिर बांसवाड़ा वाले ने कहा कि भाई हम तो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और सबसे अंतिम जो अपनी राजस्थान की जो रियासत थी वो थी धौलपुर। धौलपुर रियासत अंतिम रियासत थी जिसने भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे 1-2 और हैं इंपॉर्टेंट बातें। देखें अपने, एक है अपने जोधपुर जो रियासत थी, जोधपुर रियासत, इसे जोधपुर रियासत का कह दो चाहे मारवाड़ रियासत कह दो। इसके राजा थे हनुमंत सिंह। यहाँ के जो राजा थे हनुमंत सिंह। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बार बार इनके पास मुलाकात करने आते थे। जोधपुर रियासत के जो हनुमंत सिंह जी राजा थे उनके पास में मुलाकात करने आते थे इनसे। तो इन्होंने क्या किया, हनुमंत सिंह ने जो भोपाल के राजा थे उनको प्रस्ताव भेजा कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान में मिलना चाहिए। ये प्रस्ताव किसके पास भेजा? हनुमंत सिंह ने भेजा भोपाल के राजा के पास। तो भोपाल के राजा ने देखो क्या कहा था, भोपाल के राजा ने कहा था कि मेरा तो जो स्थान था वो मेरे पूर्वजों ने पहले ही निश्चित कर दिया था
इसलिए मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। यानी मैं जो है, मेरा तो पहले से निर्धारित हो गया है कि मैं हिंदुस्तान में ही रहूंगा, अपनी जो जन्मभूमि है उसी में रहने वाला हूँ। तो जैसे ही हनुमंत सिंह के प्रस्ताव को भोपाल के राजा ने ठुकराया, तो फिर देखो होता क्या है, फिर जोधपुर रियासत के जो हनुमंत सिंह जी थे, उन्होंने भी अंतिम समय तक जो है वो भारत संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इनकी भी थोड़ी बहुत कहानियाँ आपको याद रखनी है। जोधपुर रियासत के जो हनुमंत सिंह थे, उन्होंने भी भारत में विलय से मना कर दिया था और पाकिस्तान में वो विलय चाहते थे, लेकिन अंतिम समय तक जो है इनको भी मना लिया गया, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। तो वो इन्होंने भी अंतिम समय तक हस्ताक्षर कर दिए थे। आगे बात करते हैं, आगे देखें, इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे देखें, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो है वो किस प्रकार हुआ? राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ? कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे? देखो, कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उन सब की चर्चा अपने यहाँ पर करते हैं। देखिए, अपने यहाँ पर राजस्थान का जो एकीकरण था जब शुरू हुआ था, उस समय अपने राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 19 देशी रियासतें। कितनी रियासतें थी भाई? 19 देशी रियासतें। मैं एक एक का नाम जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, 19 के 19 नाम लिख देता हूँ। चलिए, पहली है अपनी जोधपुर रियासत। पहली कौन सी है? जोधपुर रियासत, जिसे मारवाड़ रियासत के नाम से भी जाना जाता है, जोधपुर रियासत, ठीक है। एक अपनी ये रह जाती है। नंबर 2 पे इसके अलावा है अपने जैसलमेर। जैसलमेर रियासत थी। जयपुर रियासत थी। जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? जयपुर रियासत मानी जाती है। इसके अलावा देखें, बीकानेर रियासत, बीकानेर वाली थी। आगे देखें, उदयपुर कह सकते हैं या मेवाड़ रियासत कह सकते हैं। इसका एक अन्य नाम भी मैं लिख देता हूँ, चाहे मेवाड़ रियासत कह दो चाहे उदयपुर रियासत कह दो, एक ही बात है। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, सिरोही, प्रतापगढ़। आगे देखें, किशनगढ़, वो कुशलगढ़ वो अलग है ना, वो अपने जो है, जो अपने चिपचिप प्रदेश हैं उसमें अपने उनकी गिनती करेंगे, ठीक है। किशनगढ़ के बाद में आती है अपनी कोटा, झालावाड़, ये 12 नंबर है ना, 12 नंबर रहती है झालावाड़, टोंक, यहाँ पर लिख देते हैं। टोंक के बाद में देखें आप, कितनी हो गई? 13 हो गई हैं भाई। कितनी रियासतें हो गई हैं? 13 रियासतें हो गई हैं। 14 नंबर पे जो रहेगी वो रहेगी अपने शाहपुरा। नंबर 15 पे आती है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक अपने जो है वो बूंदी रियासत रहेगी। देखो, अपने 19 रियासतें थी, 19 रियासतों के मैंने नाम एक साथ ही लिख दिए हैं, क्योंकि जब अपन एकीकरण का पार्ट एक एक पढ़ेंगे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। जब ये नाम याद होंगे तो अपने को दिक्कत नहीं होगी। पहला है जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और बूंदी। ये 19 रियासतें जो थी वो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय अपने यहाँ पर कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। इसका जो एकीकरण है वो किस प्रकार होता है? अपने यहाँ पर देखो 3 ठिकाने भी थे। कितने ठिकाने थे भी? 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने देखो कौन कौन से थे? एक तो लावा, कुशलगढ़, देखो वो किशनगढ़ रियासत थी और कुशलगढ़ क्या है?
जो है कुशलगढ़ जो है वो ठिकाना है। कुशलगढ़ क्या है? ठिकाना है। और नंबर 4 पे रह जाता है, नंबर 4 पे क्या रहता है? निमराना। ठीक है, ये 3 अपने ठिकाने थे। और एक अपना जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था भाई? तो केंद्र शासित प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा था? एक ही था अपने, वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, देखें 19 रियासतें थी जब राजस्थान, जब भारत आज़ाद हुआ था, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, ये इतना मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया इसका, क्योंकि ये एक क्लास में तो पूरा हो नहीं पाएगा। एकीकरण जो है वो 2 क्लासों में पूरा होगा, क्योंकि अपने को एक एक जो है उसका भाग पढ़ना है। भाग पढ़ने के अलावा उसमें कौन कौन से जो प्रथम चरण में कौन सी राजधानी थी, दूसरे चरण की कौन सी थी, तीसरे की कौन सी थी, उन सब की चर्चा भी अपन धीरे धीरे करने वाले हैं। कौन प्रधानमंत्री था, ठीक है, उनकी भी चर्चा अपन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, एकीकरण जो हुआ था उसके चरण कितने थे? चरण कितने थे भाई? 7। और 7 वैसे लकी नंबर भी होता है, 7 जन्म, है ना, 7 जन्म, है ना, याद रखोगे तो वो चरण कितने होंगे? 7 चरण होंगे, याद रह जाएगा। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। समय कितना लगा भाई? राजस्थान के एकीकरण में समय जो है वो कितना लगा था? देखिए समय लगा था 8 वर्ष, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, देखो एकीकरण वाली जो समय है उसमें दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत यहाँ होती है कि ये जो समय है, एक तो संविधान का समय है और एक इसका समय है, इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो अपने को याद रखना है, राजस्थान के एकीकरण का जो समय था वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन था। आपको पता ही होगा ये जो एकीकरण था वो 18 मार्च सन 1948 से, सन 1948 से 18 मार्च सन 1948 से इसका जो प्रथम चरण है वो प्रारंभ होता है। और 1 नवंबर 1956 को जो है वो अंतिम चरण इसका पूरा होता है, 1 नवंबर 1956 को। तो इसका जो एकीकरण का जो समय माना जाता है वो है अपना 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक। ये जो समय है ये है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे हैं अपने को। 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था अपना प्रथम चरण, और अंतिम जो चरण था वो समाप्त हुआ था कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो अपने चरण वगैरह जो समय है वो रहने वाला है। और रियासतें आपको पता ही है कितनी रियासतें अपन लेंगे। रियासतें जो रहेंगी अपनी वो रहेंगी 19 रियासतें। कितनी मिलेंगी? 19 मिलेंगी। और ठिकाने कितने मिलेंगे? ठिकाने जो रहेंगे वो रहेंगे 3, और केंद्र शासित प्रदेश रहेगा 1। यानी इन सब का अपने को क्या करना है? राजस्थान में मिलाना है, एक राजस्थान का निर्माण करना है। अपने जो राजस्थान राज्य है उसका निर्माण करना है। वो किन से करना है? 19 देशी रियासतों से, 3 ठिकानों से, और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे। कितने दिनों में होगा भाई? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में। कितने चरण होंगे? 7 चरण होंगे। कितने चरण होंगे भाई? 7 चरण होंगे। और कब से कब तक है? 18 मार्च 1948 से लेके 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, तो आज की ये जो मेरी क्लास है वो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस प्रकार के और भी जो वीडियोज़ हैं, जैसे इसका पहला पार्ट ये रहेगा, सेकंड पार्ट 1-2 दिन में मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा, सेकंड पार्ट जो है इसमें देखो ट्रिक्स वगैरह भी काम में लेंगे, बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊंगा अगला जो पार्ट रहेगा। और ये जो पार्ट है देखो आजकल क्या है, जो मुख्य जो भाग है उसमें से प्रश्न कम आते हैं, और आगे पीछे के जो प्रश्न बन रहे हैं, जैसे मैंने आज पूरी क्लास में जो पढ़ाया है इसमें से देखो बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। रियासती विभाग के बारे में पूछ सकता है, अध्यक्ष कौन थे, ये राजस्थान से संबंधित ही हैं, क्योंकि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो इसी के अंतर्गत हुआ था। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।